वेलकम टू एम बी अकेडमी। इस वीडियो में हम सी प्लस प्लस को यूज़ करते हुए माई एस क्यू एल डेटाबेस के साथ कनेक्शन अस्टेब्लिश करेंगे और फिर डेटाबेस पे क्रड ऑपरेशन सच एज इंसर्ट करना, डिलीट करना या डाटा को अपडेट करना जैसे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो इसके लिए हम डेव सी प्लस प्लस टूल को यूज़ करेंगे। तो हमने सबसे पहले माई एस क्यू एल डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है। उसके लिए हमें कुछ ज़रूरी प्रोसेस करने हैं, तो वो मैं साथ में आपको गाइड कर देता हूँ। आई होप आपने माई एस क्यू एल को इंस्टॉल किया होगा। अगर इंस्टॉल नहीं किया तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें मैंने कंप्लीट सेटअप का प्रोसेस समझाया हुआ है और साथ में किस तरह कौन से ड्राइवर्स हमने इंस्टॉल करने हैं वो भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चलते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले माई डी बी के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर चुकी हैं। ये बिल्कुल एम्प्टी फोल्डर है, इसमें अभी के लिए कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं डेव सी प्लस प्लस को ओपन कर लेता हूँ। तो ये डेव सी प्लस प्लस ओपन हो चुका है। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ फुली और यहाँ पे फाइल में चलेंगे और इसके बाद यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके ये जो हमारा प्रोजेक्ट का ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम प्रोजेक्ट का कोई भी नाम रखेंगे, तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ क्रड और यहाँ पे कंसोल एप्लीकेशन पे हम क्लिक कर देंगे और ओके प्रेस कर देंगे। तो ये हमारा प्रोजेक्ट हमने सेव करना है। तो कहाँ पे सेव करेंगे, तो डेस्कटॉप पे चलेंगे। यहाँ पे अभी जो मैंने माई डी बी के नाम से आपके साथ फोल्डर की इंफॉर्मेशन शेयर की है उसमें मैं इसे सेव कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ और इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो ये हमारा कमेंट है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और इसमें ये जो कुछ आर्गूमेंट्स हैं इनको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पे कुछ लाइब्रेरीज इंक्लूड करनी है, वो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे ये प्रोजेक्ट का ऑप्शन देख सकते हैं, इसको ओपन करेंगे और इसमें प्रोजेक्ट ऑप्शंस हैं। यहाँ पे हम जाएंगे और इसमें डायरेक्टरीज को ओपन करेंगे और सबसे पहले हमारे पास ओपन हुई है लाइब्रेरी डायरेक्टरीज। तो हम इसके बाद चलेंगे जहाँ पे हमारी विंडोज़ है उसमें चलेंगे। तो वो मैंने रखी हुई है लोकल डिस्क सी में। इसे ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और इसके बाद माई एस क्यू एल इसे ओपन करेंगे और इसके अंदर हमें मिल जाता है सर्वर, माई एस क्यू एल सर्वर का फोल्डर। इसे ओपन करने के बाद अब ये हमारे पास लाइब्रेरी की फाइल इस फोल्डर में मिलेंगी। इसे ओपन करेंगे और यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इसका पाथ और इसको मैं यहाँ के पेस्ट करके ऐड कर लूँगा। तो इसे मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ से मैं ऐड कर लेता हूँ। इसके बाद इंक्लूड डायरेक्टरीज हैं, इनको मैं इंक्लूड करूँगा। फिर से मैं वापस जाऊँगा तो यहाँ पे यहाँ से बैक होऊंगा मैं और इसमें आपको ये इंक्लूड के नाम से फोल्डर मिल जाता है। आप यहाँ पे जाएंगे और इसका भी जो पाथ है उसको कॉपी करेंगे और यहाँ आके पेस्ट कर देंगे प्रोजेक्ट में और इसको ऐड कर लेंगे। फिर से हमें एक और यहाँ पे पाथ ऐड करना है, वो मैं कर लेता हूँ। तो वो होगा माई एस क्यू एल। ये माई एस क्यू एल फोल्डर आपको नज़र आ जाता है, इसको ओपन करेंगे। इसका कंप्लीट पाथ हम यहाँ से कॉपी करेंगे और वापस जाके प्रोजेक्ट में हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे पेस्ट करने के बाद ऐड कर लेता हूँ। तो ये प्रोसेस यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं ये पैरामीटर्स में। तो ये पैरामीटर्स में जाके यहाँ पे हम यहाँ पे एंटर करेंगे हाइफन एल माई एस क्यू एल। इसके बाद हम यहाँ पे ओके कर देंगे। तो अब ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका। अब हमने जस्ट थोड़ा सा और काम करना है, फिर हमारा काम कंप्लीट है। तो हम यहाँ से वापस जाएंगे और इससे भी बैक जाएंगे। यहाँ पे ये जो हमारा लाइब्रेरीज का फोल्डर है इसे ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें ये एक यहाँ पे मिल जाती है फाइल, ये एक्चुअली हमारी लाइब्रेरी है लिब माई एस क्यू एल डी डबल एल। ठीक है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और वापस चलते हैं इस फोल्डर में जो मैं यहाँ पे क्रिएट कर चुका हूँ माई डी बी के नाम से और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। इसको पेस्ट कर दिया। अब चलते हैं वापस अपने प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पे अब कुछ लाइब्रेरीज हमने इंक्लूड करनी है, वो अब हम कर सकेंगे। एक है शार्प इंक्लूड के साथ हम करेंगे इंक्लूड माई एस क्यू एल डॉट एच और इसके बाद एक और लाइब्रेरी हम इंक्लूड करेंगे शार्प इंक्लूड माई एस क्यू एल। ये होगी हमारी एरर के लिए डी
और इसके बाद एरर डॉट एच, और इसके बाद हम एक और लाइब्रेरी इंक्लूड करेंगे, वो है विंडोज़ डॉट एच। तो ये हमने कुछ लाइब्रेरीज इंक्लूड कर ली हैं। अब इससे नेक्स्ट हम कुछ ग्लोबली यहाँ पे बनाएंगे वेरिएबल्स, जिनको हम कांस्टेंट रखेंगे। तो उससे पहले मैं यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस, नेम स्पेस एसटीडी, ये स्टेटमेंट यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं क्रिएट कर लूँगा कुछ वेरिएबल्स। तो इनको मैंने कांस्टेंट रखा हुआ है ताकि आगे प्रोग्राम में इनकी जो वैल्यू है उनको हम चेंज ना कर सकें। तो ये हमने लिए हैं कुछ वेरिएबल, ये पॉइंटर वेरिएबल हैं। ये सबसे पहले हमारा होस्ट के नाम से, और इसमें मैंने वैल्यू दी है लोकल होस्ट। इसके बाद है यूज़र, और इसमें वैल्यू दी है रूट। इससे नेक्स्ट हमारा पासवर्ड के लिए है। इसमें आपका जो भी पासवर्ड है वो आप एंटर करेंगे। पासवर्ड का अगर आपको नहीं पता तो जब आप सेटअप वाली वीडियो देखेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आपको पता चल जाएगा किस तरह आपने पासवर्ड क्रिएट करना होता है। इसके बाद जो भी हमारा डीबी नेम होगा, मतलब डेटाबेस नेम, वो यहाँ पे एंटर करना होगा। अभी तक हमने डेटाबेस क्रिएट नहीं किया, वो मैं करूँगा, लेकिन उसका नेम हम माई डीबी रखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कनेक्शन इस्टेब्लिश हमने करना है, तो वो मैं कर लेता हूँ। उसके लिए माई एसक्यूएल, ये हमारा स्ट्रक्चर है माई एसक्यूएल, और इसके लिए हम एक पॉइंटर वेरिएबल लेंगे, उसका नेम मैं रख लेता हूँ कनेक्शन। तो शॉर्ट में मैंने इसको यहाँ पे कौन डिफाइन किया, लेकिन मैं इसको कनेक्शन ही रीड करूँगा। और इस कनेक्शन को हम असाइन कर देंगे कनेक्शन, और इसको हम असाइन करेंगे माई एसक्यूएल इन इट, सॉरी इन इट, और यहाँ पे अभी के लिए नल है, ठीक है। तो अब हम ये करते हैं कि हम सबसे पहले चलते हैं, जब आप इंस्टॉल करते हैं डेटाबेस माई एसक्यूएल डेटाबेस को, तो आपको यहाँ पे कुछ कमांड लाइन मिलती है, बल्कि एक ही कमांड लाइन मिलती है, जो कि है कमांड लाइन क्लाइंट के नाम से, ठीक है। इसको आप ओपन कर लेंगे। इसको यूज़ करते हुए ही आप डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो इसको आप ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको पासवर्ड एंटर करना होगा। पासवर्ड कौन सा, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आपका पासवर्ड नहीं है और आपको पता नहीं कि कैसे क्रिएट करना है, तो आप वीडियो देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड एंटर कर लेता हूँ अपना, और एंटर प्रेस करूँगा, तो यहाँ पे हम लॉगिन हो चुके हैं। तो इसके बाद हमने एक डेटाबेस क्रिएट करना है, मतलब एक हमारे पास मेन डेटाबेस है माई एसक्यूएल का, और इसमें हम फर्दर डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, जिस पे हम काम करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम डेटाबेस क्रिएट करना चाहेंगे। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ क्रिएट, ये हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट है क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस का नेम हम रखेंगे माई डीबी, आप कुछ भी नेम रख सकते हैं। इसके बाद सेमी कॉलन, एंटर प्रेस करेंगे तो आपका ये डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। तो अब हम चाहेंगे कि जो अभी हमने डेटाबेस क्रिएट किया है हम इसी को यूज़ करें। तो हम यहाँ पे करेंगे यूज़ माई डीबी। तो यहाँ पे सेमी कॉलन के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो डेटाबेस चेंज, मतलब जो बाय डिफ़ॉल्ट आपने यूज़ करना था वो अब हम नहीं कर रहे हैं। जो अभी हमने क्रिएट किया माई डीबी के नाम से, अब हम उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके अंदर अब हम अपना एक टेबल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, क्योंकि हमने डेटाबेस के अंदर जो डेटा इंसर्ट करना होता है वो हमने टेबल की फॉर्म में करना होता है। तो उसके लिए हम एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं करता हूँ क्रिएट टेबल, फिर टेबल का हमने यहाँ पे नेम डिफाइन करना है, वो मैं कर लेता हूँ स्टूडेंट, और स्टूडेंट। इसके बाद मैं नेक्स्ट लाइन पे चला जाता हूँ, एंटर प्रेस किया। आप चाहें तो एक ही लाइन में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस तरह आपको समझना ईजी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉलम होगा हमारा आईडी के नाम से, आईडी, और इसकी टाइप क्या होगी, न्यूमेरिक होगी। वो मैं यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ न्यूमेरिक, और इसमें मैं दे देता हूँ वैल्यू 50, और इसके बाद इसको हम प्राइमरी की एज अ प्राइमरी की भी यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे करता हूँ नॉट नल प्राइमरी की, और इसके बाद आपने कॉमा के साथ सेपरेट करना है, ठीक है। ये एक कॉलम हो गया हमारा। इसको हमने इंटीजर टाइप रखा है, मतलब जो आईडी होगी वो हमारी इंट टाइप होगी। इसके बाद इसलिए हमने इसको न्यूमेरिक रखा हुआ है। इसके बाद हम फिर से एक और कॉलम क्रिएट करेंगे,
उसका नेम मैं रख लेता हूँ नेम। आप अपनी यूज़ के मुताबिक कोई भी नेम रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे नेम रखा। इसकी टाइप स्ट्रिंग होगी, उसके लिए हम यहाँ पे करते हैं वार करैक्टर, मतलब वार 4। और इसके बाद यहाँ पे इसका टोटल साइज देंगे, मैं यहाँ पे दे देता हूँ 21। और इसके बाद फिर से कॉमा यूज़ करेंगे। नेक्स्ट अब हम एक और कॉलम क्रिएट करेंगे। उस कॉलम का नेम मैं रख लेता हूँ ग्रेड। तो ग्रेड के नाम से ये हमारा थर्ड कॉलम हो गया। और इसकी टाइप भी होगी न्यूमेरिक। तो इसके बाद इसका साइज़ हम डिफाइन करते हैं 4/2, मतलब ये हमारा फ्लॉट में होगा, ठीक है, डेसिमल वैल्यू होगी। तो इसके बाद हम इतने ही कॉलम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम और कोई कॉलम क्रिएट नहीं करना चाहते। अगर आप जितने भी क्रिएट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। मेथड यही है। आपने जस्ट आगे फर्स्ट करें, आप बर्थडे के लिए यूज़ करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं तो बर्थडे के नाम से कर सकते हैं। एज के नाम से क्रिएट करना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस को यूज़ करते हुए आप कर सकते हैं। मैंने जस्ट 3 कॉलम यहाँ पे क्रिएट किए हैं। और इसके बाद अब हम कॉमा यूज़ नहीं करेंगे और यहाँ पे हम क्लोज कर लेंगे पैरेंथेसिस को और यहाँ पे सेमी कॉलन। एंटर प्रेस किया तो ये टेबल हमारा क्रिएट हो चुका है। तो अब हम देखना चाहते हैं कि ये टेबल किस टाइप का है, तो वो मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करवा लेता हूँ। डिस्क्राइब स्टूडेंट, जो हमारे टेबल का नेम है स्टूडेंट, और एंटर प्रेस किया तो ये हमारा टेबल हमें शो हो चुका है। यहाँ पे एक कॉलम हमारा होगा आईडी के नाम से, एक कॉलम हमारा होगा नेम के नाम से और एक कॉलम हमारा होगा ग्रेड के नाम से, ठीक है। और इसमें हमने आईडी को प्राइमरी की सेट किया हुआ है। तो अब हमने इस टेबल के अंदर अपना सारा डाटा इंसर्ट करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ और हम देखते हैं कि कैसे हम एक जो एक्चुअल कनेक्शन है वो कैसे एस्टेब्लिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं इफ़ कंडीशन यूज़ करूँगा, इफ़ नॉट माई एस क्यू एल रियल कनेक्ट, रियल कनेक्ट। तो यहाँ पे हमारा जो एक्चुअल कनेक्शन है वो एस्टेब्लिश हो रहा है। और इसमें अब हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पे कुछ आर्गूमेंट्स देने हैं। एक हो गया हमारा ये कनेक्शन, जो हमारा एज ए हैंडल हम इसको यूज़ कर रहे हैं। इससे नेक्स्ट हमारा होगा जो हमारा होस्ट है, वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। होस्ट के बाद यूज़र, और इससे नेक्स्ट हम करेंगे पासवर्ड। आपका जो भी पासवर्ड होगा वो आपने वैल्यू में एंटर कर दिया होगा। और इससे नेक्स्ट हम करेंगे जो हमारा पोर्ट नंबर होगा, तो वो अमूमन हमारा होता है, अगर आप चेंज ना करें तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा होता है 3306। इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे नल। इसका मतलब है ये जो हमारा पॉइंटर है ये किसी भी ऑब्जेक्ट या मेमोरी लोकेशन को पॉइंट नहीं कर रहा। और इसके बाद यहाँ पे आर्गूमेंट देंगे ज़ीरो। ज़ीरो का ये मतलब है कि कोई और एडिशनल कनेक्शन हमने इस्टेब्लिश नहीं किया हुआ, तो उसके लिए हम ये फ्लैग सेट कर रहे हैं ज़ीरो का, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे इसकी बॉडी में। तो अब हम देखेंगे कि अगर इस्टेब्लिश हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो हमने यहाँ पे एक एरर डिस्प्ले करवाना है कि हमें पता हो कि किस रीज़न से हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हो रहा। तो वो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सी आउट को यूज़ करते हुए डबल एंडल यूज़ किया ताकि 2 रोज़ का हमें गैप हो, उसके बाद हम जो भी एरर हो वो हम देख सकें। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे 2 टैब्स को यूज़ किया, मतलब ये राइट साइड मूव होगा, बिल्कुल कॉर्नर में हमें ना डिस्प्ले हो, ताकि हमें ईज़िली नज़र आ सके। इसके बाद मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग डिस्प्ले की है एरर के नाम से, और जो भी एरर होगा वो हम यहाँ पे देख सकेंगे इस मेथड को यूज़ करते हुए। माई एस क्यू एल एरर, ये जो हमने माई एस क्यू एल एरर डॉट एच की लाइब्रेरी इंक्लूड की थी उससे हमें मिलता है। और इसमें हमने आर्गूमेंट दिया कनेक्शन का और इसके बाद डबल एंडल यूज़ कर लिया। तो जो भी एरर होगा वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले होगा इस मेथड के ज़रिए। और इससे नेक्स्ट अगर कोई एरर नहीं होता तो फिर हम यहाँ पे एल्स को यूज़ करेंगे और हम एक स्ट्रिंग डिस्प्ले करेंगे कि आपका जो कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने एल्स यूज़ किया। इसके बाद सी आउट एंड एल, तो ये बार बार मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा एंड एल और ये डबल टैब को, तो ये आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। तो यहाँ पे मैंने कर लिया एंड एल और डबल टैब, और इसके बाद हमने डिस्प्ले कर दी ये स्ट्रिंग लॉग्ड इन। और इसके बाद यहाँ पे हमने ले लिया एक एंडल, मतलब यहाँ पे लाइन ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है।
तो अब हम चाहेंगे कि जो एरर हो या ये लॉग्ड इन की स्ट्रिंग हो, ये कुछ देर के लिए हमें नज़र आती रहे, क्योंकि आगे चल के हम वाइल लूप यूज़ करेंगे और उस वाइल लूप में हम सिस्टम क्लियर स्क्रीन मेथड यूज़ करेंगे। तो ये हम चाहते हैं कि कुछ देर के लिए ये वहाँ पे मौजूद रहे, ताकि जो एरर वगैरह हो उसको हम अच्छे से रीड कर सकें। तो यहाँ पे स्लीप का मेथड होता है हमारे पास, वो मैं यूज़ कर लेता हूँ स्लीप, और इसमें वैल्यू दूंगा 3000 मिली सेकेंड्स, मतलब 3 सेकेंड के लिए, चाहे ये लॉग्ड इन की स्ट्रिंग डिस्प्ले हो या एरर डिस्प्ले हो, वो 3 सेकेंड के लिए वहाँ पे मौजूद रहे ताकि हम उसको रीड कर सकें। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। इससे नेक्स्ट हम ये करेंगे, हम यहाँ पे वाइल लूप यूज़ कर लेंगे। वाइल, तो ये वाइल लूप को हमने कुछ टाइम के लिए चलाना है, फिर हमने इसको क्लोज करना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं बुलियन टाइप, तो ये बूल हो गया, और इसमें वेरिएबल नेम रख लेते हैं एग्जिट, और इसे हम असाइन कर देंगे फॉल्स। तो ये हमने वैल्यू दे दी, मतलब इसकी जो करंट स्टेटस है इसका, वो फॉल्स है। तो ये लूप हमारी उस टाइम तक चलेगी जब तक ये एग्जिट का जो हमारा वेरिएबल है इसकी स्टेटस ट्रू नहीं हो जाती। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया नॉट एग्जिट। तो इससे नेक्स्ट चलते हैं। अब हम यहाँ पे सिस्टम क्लियर स्क्रीन मेथड यूज़ करेंगे। ये बिल्ट इन मेथड है। ये क्या करता है कि जो बाकी हमारी आउटपुट होगी, यहाँ से कोई भी आउटपुट आ रही होगी, या यही जो हमारी लूप है ये बार बार चलनी है, क्योंकि तो बाकी जो आउटपुट हो वो हाइड हो जाए और जो करंट आउटपुट हो वो डिस्प्ले हो। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं CLS क्लियर स्क्रीन। तो इसके बाद हम यहाँ पे वेरिएबल लेंगे और इसके बाद कुछ ऑप्शंस हम बताएंगे यूज़र को कि इन ऑप्शंस को यूज़ करते हुए आप कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो वो मैं यहाँ पे कर चुका हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक इंटीजर टाइप वैल के नाम से वेरिएबल ले लिया। इसके बाद हमने यहाँ पे हैंडल लिया, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ गैप देने के लिए। उसके बाद हमने यहाँ पे स्ट्रिंग डिस्प्ले की वेलकम टू माई SQL डेटाबेस। इसके बाद हमने यहाँ पे एक लाइन सी ड्रॉ कर ली, और उसके बाद हमने यूज़र को कुछ ऑप्शंस दिए कि 1 एंटर करें, उसके बाद आप डाटा इंसर्ट कर सकेंगे, 2 एंटर करने से आप डाटा को डिलीट कर सकेंगे, इसके बाद 3 एंटर करने से आप डाटा को अपडेट कर सकेंगे, 4 एंटर करने से आप डाटा को गेट या रीड करेंगे, और 0 के साथ आप एग्जिट करेंगे। तो यहाँ पे एंटर चॉइस, और इसके सामने जो भी चॉइस होगी यूज़र एंटर करेगा, और उसके लिए हमने सी इन को यूज़ किया, और यहाँ पे मैंने ये वाइल का जो हमने वेरिएबल लिया है ये मैंने असाइन कर दिया। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो इससे नेक्स्ट हम यहाँ पे इस जो भी यूज़र की इनपुट होगी उसके अकॉर्डिंग इसको हैंडल करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे इफ़ कंडीशन यूज़ कर लेते हैं। इफ़ वैल इज़ इक्वल टू 1, कि अगर यूज़र 1 एंटर करता है तो फिर हम क्या करेंगे। हमने सबसे पहले तो यहाँ पे सिस्टम क्लियर स्क्रीन यूज़ कर लेनी है, ताकि ये करंट जो हमारा आउटपुट हो ये डिस्प्ले हो, बाकी सारा हाइड हो जाए। तो यहाँ पे हम CLS यूज़ करेंगे एज अ आर्गूमेंट। इसके बाद हम यहाँ पे सिस्टम क्लियर स्क्रीन को यूज़ करने के बाद हम यहाँ पे कुछ वेरिएबल ले लेते हैं स्ट्रिंग टाइप। तो वो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ स्ट्रिंग, और सबसे पहले हो गया ID, इसके बाद हम लेंगे नेम, और इसके बाद हम लेंगे ग्रेड के लिए। तो ये हमने 3 स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल ले लिए। इसके बाद मैं यहाँ पे सी आउट डबल हैंडल यूज़ कर लूँगा ताकि 2 लाइंस का गैप हो। इसके बाद अब हम यहाँ पे करेंगे सी आउट, और सी आउट के बाद हम यहाँ पे उसी तरह 2 टैब्स का गैप देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। इसके लिए डबल कॉमास यूज़ करूँगा, और इसके बाद यहाँ पे 2 टैब्स का गैप दूंगा, और इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे सबसे पहले हमने ID गेट करनी है, तो वो मैं कर लेता हूँ एंटर ID। तो हम यहाँ पे ID गेट करेंगे, और इसके लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा गैप भी दे देते हैं, और सी इन को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे ID सेट कर लेंगे। इसी तरह हमने यहाँ पे नेम गेट करना है, तो सी आउट को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे उसी तरह 2 टैब्स का गैप देंगे, और यहाँ पे करेंगे एंटर नेम। तो यहाँ से हमने नेम गेट कर दें, वो हम यहाँ पे कर लेंगे से इन नेम के वेरिएबल को यूज़ करते हुए हम नेम गेट कर लेंगे, और इसी तरह हम यहाँ पे करेंगे सी आउट को यूज़ करते हुए 2 टैब्स का गैप देंगे एंटर ग्रेड। तो यहाँ पे हमने
ग्रेड गेट करना होगा यूज़र से, तो वो भी हम सी इनको यूज़ करते हुए करेंगे ग्रेड। ठीक है, इसके बाद ये जो यूज़र से हमने वैल्यूज़ ली हैं इनको हमने इंसर्ट करना है टेबल के अंदर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल ले लेते हैं जिसका नेम रख लेता हूँ इंस, मतलब इंसर्ट। तो शॉर्ट में मैंने इंस डिफाइन किया है, इसको आप इंसर्ट ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे डबल कोमा यूज़ करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट होती है डेटा को इंसर्ट करने के लिए, इंसर्ट इनटू, इसके बाद टेबल नेम। तो हमारे टेबल का नेम क्या था, स्टूडेंट। तो ये टेबल का नेम था और इसमें हमने किस कॉलम में क्या चीज़ ऐड करनी है, पहले कॉलम्स के नेम यहाँ पे कर लेते हैं आईडी। इसके बाद सेकंड था नेम के नाम का कॉलम जो हमने वहाँ पे, ये मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, ये हमारा था आईडी। इसके बाद था नेम और ग्रेड, ये हमारे कॉलम्स हैं जिनके लिए हमने यहाँ पे वैल्यू सेट करनी है, नेम, और थर्ड पे हमारा है ग्रेड। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ और इनमें हमने वैल्यूज़ सेट करनी है। वो वैल्यूज़ क्या होंगी, पहले यहाँ पे वैल्यूज़ डिफाइन करनी होंगी और इसके बाद मैं यहाँ पे सेमीकोलन लेके इसको क्लोज भी कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसमें हमने वैल्यूज़ वो सेट करनी है जो हमने यूज़र से ली हैं, मतलब वो वेरिएबल हमने यहाँ पे असाइन करनी है। तो उसका प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पे हम पहले सिंगल कॉमा लेंगे, मतलब डबल, और इसके बाद हम डबल कॉमास लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे प्लस साइन यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम देंगे आईडी वेरिएबल, वो हमारा स्मॉल था तो हम यहाँ पे स्मॉल ही लेंगे आईडी, और इसके बाद फिर से प्लस, मतलब हम कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं। और इसके बाद हम फिर से यहाँ पे सेम प्रोसेस करेंगे नेम के लिए, तो कॉमा के साथ सेपरेट किया और इसके बाद फिर डबल कॉमा, सिंगल कॉमा, डबल कॉमा, यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल था नेम, और फिर प्लस। इसके बाद हम यहाँ पे फिर से कॉमा यूज़ करेंगे, फिर सिंगल कॉमास, डबल कॉमास, और इसके अंदर फिर प्लस, और इसके बाद ग्रेड वेरिएबल और फिर प्लस। तो इस तरह से हमारा जो डेटा है वो इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इंसर्ट नहीं होता, कोई एरर होता है, तो उसे हम हैंडल कर लेंगे इफ़। तो यहाँ पे हम करेंगे माई एस क्यू एल क्वेरी, माई एस क्यू एल क्वेरी, और इसके बाद हम यहाँ पे आर्गूमेंट्स देंगे कनेक्शन, और इसके बाद ये जो हमारा ये हमारी जो क्वेरी है, ये सारी क्वेरी इसी को असाइन की हुई है ना, इस वेरिएबल को, तो इसको आप क्वेरी ही कहें। इंस डॉट, यहाँ पे हमारा मेथड होता है सी अंडरस्कोप एस टी आर, मतलब स्ट्रिंग। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ साथ में, बल्कि यहाँ पे पहले मैं ना एरर को हैंडल कर लूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे अगर कोई हमारा हैंडल एरर होगा उसको हम यहाँ पे हैंडल करेंगे। उसके लिए मैं सबसे पहले डबल हैंडल यूज़ कर लूँगा ताकि 2 लाइंस का गैप हो, और इसके बाद हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं जो भी एरर होगा। तो यहाँ पे मैंने डबल हैंडल यूज़ किया, तो ये 2 लाइंस का गैप करने के लिए। इसके बाद ये स्ट्रिंग डिस्प्ले की एरर, और इसके बाद जो भी एरर होगा वो हमें इस मेथड के ज़रिए डिस्प्ले होगा। ये मेथड कहाँ से आया, हमने जो माई एस क्यू एल एरर डॉट एच की लाइब्रेरी इंक्लूड की थी, उससे हमें जो भी एरर होता है वो डिस्प्ले होता है उसकी हेल्प से। तो ये प्रोसेस किया है, ये है माई एस क्यू एल क्वेरी फंक्शन। तो ये एक फंक्शन है जो कि एस क्यू एल क्वेरी को सेंड करता है माई एस क्यू एल सर्वर पे एग्जीक्यूशन के लिए। तो यहाँ पे इस मेथड को हमने यूज़ करते हुए ये जो हमारी क्वेरी है इंस के नाम से, ठीक है, इस क्वेरी को हम सेंड कर रहे हैं माई डेटाबेस सर्वर पर ताकि वो एग्जीक्यूट हो सके। तो अगर कोई एरर होता है तो हमने यहाँ पे एरर हैंडल कर लिया, अगर एरर कोई नहीं होता तो फिर हम यहाँ पे एल्स को यूज़ करते हुए स्ट्रिंग डिस्प्ले करवा देंगे कि आपने जो डाटा इंसर्ट किया है वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया एल्स को यूज़ करते हुए डबल एंड एल डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो अब हम इसको ना चेक कर लेते हैं कि क्या ये ठीक से हो गया या नहीं। तो पहले मैं ये कर लेता हूँ कि वाइल से बाहर आके हम इसको क्लोज भी कर लेते हैं, माई एस क्यू एल अंडरस्कोप क्लोज, और क्लोज में हम कनेक्शन एज अ आर्गूमेंट देंगे, क्योंकि जब भी आप डेटाबेस को यूज़ कर रहे हो उसके बाद एज अ प्रोग्रामर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको क्लोज करें।
तो यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ F9 के साथ, इसको सेव कर लेता हूँ। इसे सेव कर लिया। अब ये कंपाइल हो रहा है। आई होप हमारे पास कोई एरर नहीं होगा। अगर कोई एरर होता है तो हम हैंडल कर लेंगे। तो ये क्या एरर हम आया हमारे पास, इसमें हमने डीबी डिफाइन नहीं किया हुआ, तो ये हमारा एरर उस वजह से आया है। तो ये सबसे मेन चीज़ थी, वही हमने यहाँ पे यूज़ नहीं की। तो ये डीबी मतलब डेटाबेस हमने यहाँ पे यूज़ करना था। अब मैं फिर से इसे कंपाइल करता हूँ। तो अब देखते हैं कि क्या सब कुछ ठीक से चल जाता है या कोई मिस्टेक है। तो जल्दी में सम टाइम हम कुछ ना कुछ मिस कर देते हैं। अब हमारे पास कोई एरर वगैरह नहीं है, तो मैं अब रन कर लेता हूँ प्रोग्राम को। तो ये लॉग्ड इन, हम लॉग इन हो चुके हैं। इसके बाद ये हमारे पास ऑप्शंस है। अब हम डेटा को इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं 1 चूज़ करूँगा। तो 1 के साथ हम यहाँ पे एंटर करेंगे। तो अब आईडी एंटर करें। तो आईडी मैं कर लेता हूँ 1 से 5 तक, ये एंटर की। आप नेम एंटर करें, मैं कर लेता हूँ मलिक। और इसके बाद जो ग्रेड है वो मैं कर लेता हूँ 3.5। अच्छा, ये CGPA एंटर कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे हम ग्रेड की जगह CGPA का कॉलम बना सकते थे, लेकिन ये एक ही बात है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो कोई एरर था हमारे पास, वो क्या है, यहाँ पे हमने स्लीप का मेथड यूज़ किया हुआ तो है, बल्कि यहाँ पे हमने स्लीप का मेथड यूज़ नहीं किया, जिस वजह से जल्दी से ये स्किप हो चुका है। तो हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं स्लीप का मेथड। तो स्लीप, तो ये स्लीप कहाँ से आता है मैं आपको बता चुका हूँ। Windows.h की जो लाइब्रेरी हमने इंक्लूड किया है उससे हमें ये मिलता है। तो मैं इसको 3 सेकंड के लिए सेट कर लेता हूँ, एक पॉज। फिर से इसको कंपाइल और रन करता हूँ। तो ये एरर मैं यहाँ पे कैच कर चुका हूँ। ये एरर सिर्फ वही जल्दी की वजह से हमारी स्पेलिंग मिस्टेक है। तो ये वैल्यूज़ को मैंने ठीक से डिफाइन नहीं किया, तो सॉरी, ये मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की थी, तो जिसका खुमियाजा मुझे भुगतना पड़ा। तो इसके बाद मैं फिर से इसको कंपाइल और रन करता हूँ। तो यहाँ पे अच्छा, ये हमारे प्रोग्राम में मतलब हमारे कंपाइलर ने ये एरर नहीं दिया था, ये डेटाबेस की तरफ से हमें एरर मिला था। तो यहाँ पे फिर से हम लॉगिन हो चुके हैं। मैं यहाँ पे 1 के साथ इंसर्ट करूँगा। आईडी हमारी है, मैं 1 से 5 तक ले लेता हूँ। इसके बाद नेम हम यहाँ पे करेंगे तो मलिक। और इसके बाद हम यहाँ पे ग्रेड एंटर करेंगे। तो ग्रेड क्या होगा, हम कर लेते हैं 3.5। तो डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, तो हमारा डेटा इंसर्ट हो चुका है। ये डेटा हम अभी चेक कर लेते हैं, आगे जाके हम इसी प्रोग्राम C++ को यूज़ करते हुए हम वो चेक करेंगे। तो मैं यहाँ पे करता हूँ सिलेक्ट। तो ये हमारे पास यहाँ पे ये स्टेटमेंट है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, यहाँ पे नेम दें स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक रो इंसर्ट हो चुकी है, जिसमें एक आईडी है और नेम है और इसके बाद CGP है, ठीक है। ये यहाँ पे हम देख चुके हैं, ये इंसर्ट हो चुका है। तो ये अब हम यहाँ पे इस कमांड लाइन में देख रहे हैं, लेकिन हम इसको अपने C++ प्रोग्राम में ही डाटा को रीड कर सकेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट। अब हमने डाटा को डिलीट करने के लिए प्रोग्राम सेट करना है, तो वो मैं कर लेता हूँ। यहाँ से मैं वापस नेक्स्ट चलूँगा। तो यहाँ तक तो था अगर यूज़र ने 1 एंटर किया, तो हम यहाँ से बाहर आ जाते हैं। और इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, एल्स इफ़। एल्स इफ़ में मैं करूँगा वैल इज़ इक्वल टू 2। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी सारे प्रोसेस की। तो मैं अब ज़रा जल्दी से करूँगा ताकि आपका टाइम सेव हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सिस्टम क्लियर स्क्रीन को यूज़ करूँगा। उसके बाद फिर से एक मैं वेरिएबल बनाऊँगा जिसमें मैंने आईडी गेट करनी होगी। और आईडी को यूज़ करते हुए हम जो भी स्पेसिफिक आईडी होगी उसकी सारी वैल्यूज़ हम डिलीट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्लियर स्क्रीन का मेथड यूज़ कर लिया, यहाँ पे डबल एंडल यूज़ किया, यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप आईडी नेम से एक वेरिएबल बना लिया, और यहाँ पे हम आईडी गेट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे यूज़ करते हैं क्वेरी। कौन सी क्वेरी होती है हमारे पास, वो हम कर लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेते हैं डेल के नेम से, और इसमें अब हम एक क्वेरी यहाँ पे सेट करेंगे, और वो क्या होती है, डिलीट फ्रॉम, ठीक है। हमने यहाँ पे डिलीट फ्रॉम ये क्वेरी यूज़ करनी है, और कहाँ से करना है वो है स्टूडेंट टेबल, ठीक है। और कहाँ से करनी है,
स्टूडेंट टेबल में कहाँ से करनी है, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वेयर, और वेयर के बाद आईडी, हम यहाँ पे आईडी देंगे। तो आप चाहें तो नेम करके आप किसी नेम को यूज़ करते हुए वो नेम वाली सारी रो आप डिलीट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आईडी को यूज़ करते हुए कर रहा हूँ, क्योंकि आईडी हमारी यूनिक होती है लेकिन नेम हमारे मैच हो सकते हैं किसी और नेम के साथ। तो यहाँ पे मैं वैल्यू दूंगा, और वो हम क्या क्या देंगे वैल्यू, वो जो हमने यूज़र से अभी इस आईडी वेरिएबल में वैल्यू एंटर गेट की है। तो यहाँ पे सेम प्रोसेस है हमारा, यहाँ पे सिंगल कोमास, फिर डबल कोमास, फिर इसके बाद प्लस साइन, और इसके बाद आईडी, फिर प्लस साइन। ठीक है, ये हमारी क्वेरी है और इसको हम हैंडल कर लेते हैं उसी तरह कि अगर कोई हमारा एरर है तो वो हैंडल हो जाए, अगर कोई एरर नहीं है तो फिर हम स्ट्रिंग डिस्प्ले करवा देंगे कि आपने जो डाटा डिलीट करना था वो सक्सेसफुली आप डिलीट कर चुके हैं। तो ये मैं यहाँ पे कंप्लीट कर चुका हूँ। मतलब अगर आपके पास ये क्वेरी आपने सेंड की, ये क्या फंक्शन है ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये डेल, इसमें हमारी ये क्वेरी है जो हमने ये असाइन की हुई है डेल के वेरिएबल को। तो इसके बाद अगर कोई एरर होता है तो यहाँ पे हम वो एरर हैंडल कर रहे हैं। अगर एरर नहीं होता तो फिर हम यहाँ पे स्ट्रिंग डिस्प्ले करेंगे कि डाटा डिलीटेड सक्सेसफुली। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं इसको फिर से कंपाइल और रन करूँगा। तो मैं यहाँ से कंपाइल और रन कर लेता हूँ। तो ये कंपाइल हो रहा है और इसके बाद हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो बस थोड़ा सा टाइम वेट करना होगा। ये कंपाइल होके रन हो चुका है, हम लॉगिन हो चुके हैं। इसके बाद हम यहाँ पे टू का ऑप्शन यूज़ करेंगे। तो आईडी एंटर करेंगे, आईडी है कि हमारे पास 1 से 5 तक। तो यहाँ पे वो जल्दी से स्ट्रिंग आ गई थी, लेकिन हमने यहाँ पे स्लीप का मेथड यूज़ नहीं किया हुआ, लेकिन ये डिलीट हो चुकी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, जो हमारा मेथड है वो यूज़ कर लेता हूँ। तो मतलब स्लीप का मेथड यूज़ करेंगे ताकि जो हमारा कोई एरर हो या इसके बाद ये हमारी जो स्ट्रिंग है ये हो तो ये हमें डिस्प्ले इजीली हो सके। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे डिलीट भी कर लिया। अब इसके बाद हम अपडेट करेंगे। तो अपडेट के लिए फिर से हम चलेंगे एल्स इफ में, सॉरी एल्स इफ वैल इज इक्वल टू 3, कि अगर यूज़र 3 एंटर करता है तो उस सिचुएशन में हम अपडेट करेंगे डाटा को। तो उसके लिए मैं सेम उसी तरह कर लेता हूँ सिस्टम क्लियर स्क्रीन को यूज़, और इसके बाद कुछ मैं वेरिएबल लूँगा और फिर उन वेरिएबल को यूज़ करते हुए मैं यूज़र से कुछ वैल्यूज़ गेट कर लूँगा। तो ये मैंने सिस्टम क्लियर स्क्रीन मेथड यूज़ कर लिया। इसके बाद ये मैंने टू वेरिएबल बनाए, एक आईडी और सेकंड ग्रेड। तो यहाँ पे मैंने ग्रेड को अपडेट करना है। आप चाहें तो नेम को अपडेट कर सकते हैं, किसी और चीज़ को अपडेट कर सकते हैं, लेकिन अमूमन हमारे पास नेम या आईडी सेम रहती है, लेकिन ग्रेड को हमें अपडेट करना पड़ सकता है। लेकिन मेथड सेम है, आप चाहें तो नेम को अपडेट कर लें या किसी भी और कॉलम की वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आईडी ली कि आप कौन सी आईडी पे जो भी आपकी आईडी एंटर करेंगे उस आईडी पे आप ये ग्रेड को अपडेट करेंगे। इसके बाद हमने ग्रेड गेट किया कि कौन सा ग्रेड आप न्यू जो है वो इंसर्ट करना चाहते हैं और पहले वाले को रिमूव करेंगे, मतलब वो अपडेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ पे सेम प्रोसेस यूज़ करेंगे कि हम सबसे पहले एक स्ट्रिंग बना लेते हैं जिसमें हम मतलब एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसकी टाइप होगी स्ट्रिंग, और यहाँ पे करेंगे अपडेट। तो अपडेट के नाम से ले लिया, और अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्वेरी होती है, वो होती है अपडेट। और इसके बाद अपडेट हमने किसको करना है, स्टूडेंट के टेबल को करना है। और इसके बाद आप सेट करेंगे मतलब किस कॉलम में आपने जो न्यू वैल्यू है वो सेट करनी है। तो हमने करना है ग्रेड में, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं ग्रेड, और इसको हम न्यू वैल्यू असाइन करेंगे। तो उसका मेथड सेम है। तो यहाँ पे हम प्लस जो हमने ग्रेड में वैल्यू एंटर ली है यूज़र से वो हम यहाँ पे असाइन कर देंगे। तो ये हमारी क्वेरी आ गई। तो ये कहाँ पे, इसके बाद हमने ये भी करना है वेयर, कि आप ये किस आईडी पे करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारी आईडीज़ हो सकती हैं। तो उनमें से हमने एक स्पेसिफिक आईडी पे
ये ग्रेड अपडेट करना है, ठीक है। वेयर, तो हम यहाँ पे आईडी एंटर करेंगे। आईडी, सॉरी ये आईडी हमारी कैपिटल थी, तो वो मैंने कर ली। और इसके बाद यहाँ पे वैल्यू मैंने सेट करनी है, और वो कैसे करेंगे, उसी तरह हम यहाँ पे सिंगल कॉमा यूज़ करेंगे, फिर डबल, फिर प्लस, और आईडी का वेरिएबल जो अभी हमने यूज़ किया है यूज़र से वैल्यू गेट करने के लिए। तो ये क्वेरी आ गई। इसके बाद हम सेम प्रोसेस यूज़ करते हुए जिस तरह हमने ऊपर किया है कि किस तरह हम हैंडल कर सकते हैं एरर को, और इसके बाद अगर कोई एरर नहीं होता तो फिर हम किस तरह से स्ट्रिंग डिस्प्ले करवाएंगे कि आप सक्सेसफुली अपडेट कर चुके हैं, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, जल्दी से यूज़ कर लेता हूँ। उसके लिए हम इफ़ कंडीशन यूज़ करेंगे, फिर हम फंक्शन माई एसक्यूएल क्वेरी, और इसके बाद मैं यहाँ पे गैप भी दे देता हूँ एक लाइन का, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे सेम प्रोसेस यूज़ करते हुए हमने यहाँ पे हैंडल किया एरर को। अगर कोई एरर नहीं था तो हमने स्ट्रिंग डिस्प्ले की कि आपका जो डाटा है वो अपडेट हो चुका है। इसके बाद हमने यहाँ पे स्लीप का मेथड यूज़ किया, ताकि जो भी आउटपुट होता है वो 3 सेकंड के लिए हमें रीडेबल हो, ठीक है। तो यहाँ तक ये हमने मेथड यूज़ कर लिया। अब इसको भी हम टेस्ट कर लेते हैं। तो टेस्ट करने के लिए हमें फिर से कंपाइल और रन करना होगा। तो मैं यहाँ पे कंपाइल और रन कर लेता हूँ इसको। आई होप कोई एरर यहाँ पे नहीं होगा, कंपाइलर हमें कोई एरर नहीं देगा, आई होप। तो अगर डेटाबेस में भी कोई एरर होता है तो वो हम हैंडल कर लेंगे। तो लॉग इन हम हो चुके हैं। इसके बाद हम यहाँ सबसे पहले डेटा इंसर्ट करेंगे, क्योंकि अभी तक के लिए हमारे पास कोई डेटा मौजूद नहीं है टेबल में। तो हम आईडी 1 2 3 4 5, और इसके बाद नेम हो गया मलिक, और इसके बाद मलिक के बाद हम यहाँ पे ग्रेड 3.5 इंसर्ट करते हैं। तो ये डेटा हमारा इंसर्ट हो चुका है। अब हम डेटा को अपडेट करेंगे। उसके लिए 3 एंटर करूँगा। तो आईडी कौन सी है, यही 1 2 3 4 5 है। आपके पास ज़्यादा डाटा होगा तो आप कोई भी आईडी एंटर कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो पहले हमने एंटर किया है वो था 3.5 ग्रेड। अब हम ये करेंगे कि 3.3 कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा डेटा अपडेट हो चुका है। तो इसको हम चेक भी कर लेते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे करता हूँ सेलेक्ट ऑल, इसके लिए स्टैटिक यूज़ होता है फ्रॉम, फिर जो हमारा टेबल का नेम है वो यहाँ पे हमने डिफाइन कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने पहले इंसर्ट तो की थी 3.5, लेकिन हमने जब अपडेट किया तो ये अब नई वैल्यू हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है जो कि 3.3, ठीक है। इसके बाद इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। अब हमारा लास्ट रह गया है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें हमने जो भी डाटा हमारे पास डेटाबेस में मौजूद होगा उसको हमने गेट करना होगा और रीड करना होगा, ठीक है। उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एल्स इफ़, मतलब वैल इज़ इक्वल टू 4। अगर यूज़र 4 एंटर करता है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उसी तरह करेंगे। सबसे पहले सिस्टम क्लियर स्क्रीन, ये मेथड यूज़ करेंगे। और इसके बाद अब हमने कोई भी वेरिएबल क्रिएट यहाँ पे नहीं करना, क्योंकि हमने कुछ भी गेट नहीं करना। हमने सारा ही जितना डाटा पड़ा हुआ है टेबल में वो सारा यहाँ पे डिस्प्ले करना है, ठीक है। उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले क्वेरी करेंगे यूज़। तो उसके लिए मैं स्ट्रिंग टाइप एक वेरिएबल ले लेता हूँ, और यहाँ पे नेम इसका रख लेता हूँ गेट। और गेट, अब यहाँ पे हम इसको क्या साइन करेंगे, क्वेरी। तो क्वेरी के लिए हम डबल कोमा यूज़ करते हैं। और यहाँ पे अब क्या क्वेरी हमारे पास, वो है सेलेक्ट, सेम ही है जो हम वहाँ पे क्लाइंट कमांड लाइन में यूज़ कर रहे थे, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, ठीक है। ये आपके लिए नया नहीं होगा, अभी हमने यूज़ किया है फ्रॉम। इसके बाद टेबल नेम स्टूडेंट, ये आ गया। इसके बाद हम यहाँ पे सेमीकोलन यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे हैंडल कर लेते हैं एरर को, कि अगर एरर होता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको हम हैंडल करेंगे। तो वो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, एक लाइन का यहाँ पे मैं गैप दे लेता हूँ। और इसके बाद ये आगे हमारा एरर हैंडल हो गया। अगर एरर कोई नहीं होता तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे एल्स को यूज़ करेंगे। इस पे थोड़ा टाइम लगेगा, आपको अच्छे से ये समझना होगा, क्योंकि ये बाकी सबसे ज़रा डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम माई
SQL, ये हमारा स्ट्रक्चर है माई SQL अंडरस्कोर रेस्ट। तो ये हमारा रिज़ल्ट के लिए एक स्ट्रक्चर है जो कि रिज़ल्ट को कंटेन करता है। तो इसके लिए हम एक पॉइंटर वेरिएबल बनाएंगे, तो वो मैं बना लेता हूँ, उसका नेम रख लेता हूँ रिज़ल्ट। सॉरी, ये समाल में हम करेंगे रिज़ल्ट, और इसे हम असाइन करेंगे माई SQL। ये क्या है माई SQL, ये मैं बता देता हूँ, स्टोर, फिर अंडरस्कोप रिज़ल्ट। तो ये हमारा एक फंक्शन है, एपीआई फंक्शन है। एपीआई क्या होता है, क्योंकि हमारी डायरेक्ट एक्सेस नहीं होती डेटाबेस के साथ, तो हम एपीआई को यूज़ करते हुए या एपीआई फंक्शन को यूज़ करते हुए हम जो डेटाबेस होता है उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो ये हमारा एक फंक्शन है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं डेटाबेस से डाटा को गेट करने के लिए। जो भी डाटा होगा उसको गेट करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं, और इसमें हम आर्गूमेंट देंगे कनेक्शन का। तो जो भी रिज़ल्ट होगा वो हम यहाँ पे इस वेरिएबल में हम असाइन कर देंगे, ठीक है। और इसकी टाइप क्या है, वो ये है माई SQL रेस, मतलब ये एक स्ट्रक्चर है जो कि रिज़ल्ट को कंटेन करता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे, यहाँ पे हम कंडीशन यूज़ करेंगे इफ़ रिज़ल्ट, कि अगर ये ट्रू है, मतलब इसमें कोई रिज़ल्ट आ चुका है, तो फिर हम क्या करेंगे, इस इफ़ की बॉडी में चलेंगे और इसके अंदर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट, नाम के नाम से हम वेरिएबल लेंगे, और इसके बाद हम माई SQL यूज़ करेंगे, सॉरी, माई SQL अंडरस्कोप नम, और इसके बाद फील्ड्स। तो ये भी हमारी एक एपीआई फंक्शन है जो हम यूज़ कर रहे हैं, और इसमें हम आर्गूमेंट देंगे रिज़ल्ट। तो इसकी फंक्शनैलिटी क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमने एक वेरिएबल ले लिया नम के नाम से, तो इसमें हमने ये एक फंक्शन है हमारा, ये एक एपीआई फंक्शन है जो कि ये करता है, जो आपने रिज़ल्ट लिया है तो उसके टोटल जितने कॉलम्स हैं, मतलब फील्ड्स हैं या कॉलम्स हैं, उनको टोटल को कंटेन गेन करता है, मतलब वो टोटल कितने हैं उनको काउंट करता है। जितने भी वो कॉलम्स होते हैं उनको काउंट करेगा, जितनी काउंटिंग होगी वो असाइन कर देगा इस नंबर को। तो ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने आगे लूप चलानी है, फॉर लूप, तो उसके लिए हमें इसकी ज़रूरत होगी। तो ये मेथड हम सिर्फ इसमें यूज़ कर रहे हैं, बाकी किसी में हमने यूज़ नहीं किया हुआ। तो यहाँ पे हम ये करते हैं, हम यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे माई SQL, और ये है रो। तो ये एक स्ट्रक्चर है जो कि रोस को कंटेन करता है, और इसमें हम कर देंगे रो, ठीक है। और यहाँ पे फिर से हम सी आउट डबल हैंडल यूज़ कर लेते हैं, और इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे, मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपका टाइम सेव हो सके। तो हम यहाँ पे बनाएंगे, पहले कुछ कॉलम्स से बनाएंगे हेडिंग के लिए। तो मैंने यहाँ पे सी आउट को यूज़ करते हुए यहाँ पे किया नेम, सॉरी, पहले आईडी और इसके बाद नेम, और ये हमारी हेडिंग सी होगी, इसके बाद ग्रेड। इसके बाद हम यहाँ नीचे लाइन सी बना लेंगे, तो वो मैं जल्दी से बना लेता हूँ। तो ये अगर आप ना चाहें तो कोई मसला नहीं, लेकिन फिर ये होगा जो आपका डाटा होगा वो सिर्फ डाटा ही डिस्प्ले होगा, आपको ऊपर से ये कॉलम वगैरह नज़र नहीं आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये मैं अच्छे से आपको समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वाइल लूप, इसके अंदर वाइल लूप यूज़ करेंगे, और वाइल लूप में हम क्या करेंगे, रो, ये जो हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया है जिसकी टाइप है माई SQL रो, ठीक है। और इसको हम असाइन कर देंगे माई SQL fetch etc रो, और ये क्या करेगा रिज़ल्ट, इसमें हम आर्गुमेंट देंगे, ठीक है। तो ये हमारी ये भी एपीआई फंक्शन है। तो ये जो टोटल रो है उनको फैच करके इस रो के वेरिएबल में असाइन कर रहा है, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप करता जाएगा जब तक हमारी ये लूप चल रही है। तो ये लूप कब तक चलेगी, जब तक ये टोटल जितनी हमारी रोज़ हैं वो यहाँ पे आ नहीं जाती, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे फॉर लूप यूज़ करेंगे, इसमें इंट आई ले लेते हैं, इसको 0 असाइन करेंगे, और ये लूप कितने टाइम चलेगी, लेस देन नम। ये नम हमने यहाँ पे इसमें ली थी ये वैल्यू,
मतलब जितने हमारे पास कॉलम है, तो इसका मतलब है जितने कॉलम्स हैं उतने टाइम ये हमारी लूप चलेगी। इसके बाद फिर से हम स्टेप बाय स्टेप इंक्रीमेंट करवाएंगे आई प्लस प्लस। तो अब चलते हैं इसकी बॉडी में। तो अब हम क्या करेंगे, सी आउट हमने यहाँ पे फिर से डबल टैब यूज़ कर लेना है। वो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ डबल टैब्स को, ताकि 2 लाइंस का गैप हो। सॉरी, यहाँ पे डबल कॉमा पहले यूज़ करेंगे, फिर यहाँ पे मैंने डबल टैब यूज़ कर लिया। इसके बाद हम यहाँ पे असाइन कर देंगे रो और इसके बाद आई। ठीक है, अब ये स्टेप बाय स्टेप आएंगी, जो भी वैल्यूज़ होंगी और हमें डिस्प्ले होती जाएंगी। और इसके बाद हम यहाँ पे फॉर की बॉडी से बाहर जाके हम यहाँ पे एक एंडल यूज़ कर लेंगे, सी आउट एंड एल। तो इससे नेक्स्ट हमने ये करना है कि हमने इसको क्लोज भी करना है। ठीक है, ये जो हमने एपीआईज फंक्शन यूज़ किए हैं इनको हमने क्लोज भी करना है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इनको क्लोज, माई एसक्यूएल फ्री रिजल्ट, और इसके बाद ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पे क्लोज कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये टोटल आउटपुट है तो ये काफ़ी देर के लिए हमारे पास रहनी चाहिए। तो इससे नेक्स्ट हम ये करेंगे कि हम यहाँ पे स्लीप का मेथड यूज़ कर लेते हैं, स्लीप। और इसमें मैं आपके बाहर कुछ बड़ी वैल्यू दूंगा, तो वो मैं कर लेता हूँ 1000 या 10,000, सॉरी 10,000 मिली सेकेंड्स। तो ये 10 सेकेंड हो जाएंगे टोटल गैप के। और इसके बाद ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब फिर से हम चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये मैं फिर इकट्ठा ही आपको आउटपुट सारा चेक करवा देता हूँ, मतलब ये प्रोग्राम को हम टेस्ट कर लेंगे, लेकिन तब तक हम बाकी चीज़ों को हैंडल कर लेते हैं। मतलब अगर यूज़र ज़ीरो एंटर करता है तो फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए फिर से मैं एलसिफ यूज़ कर लेता हूँ। एलसिफ को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे कर लेंगे कि अगर यूज़र ने ज़ीरो एंटर किया है तो फिर हम ट्रू कर देंगे, जो एग्जिट का हमने वेरिएबल लिया था उसको ट्रू कर देंगे, और यहाँ पे हम बाय का स्ट्रिंग डिस्प्ले करवा देंगे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद फिर से हम चलेंगे आगे, और अगर यूज़र कोई इनवैलिड इनपुट दे देता है तो फिर हम उसको भी हैंडल कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम बताएंगे कि ये एक इनवैलिड आउटपुट है। तो यहाँ पे एल्स को यूज़ करते हुए हमने कर लिया कि इनवैलिड आउटपुट, और यहाँ पे हमने स्लीप 3000 मिली सेकेंड, मतलब 3 सेकेंड के लिए हमने इसको स्लीप कर लिया। तो अब ये हमारा कंप्लीट हो चुका प्रोग्राम। अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको फिर से कंपाइल और रन करूँगा। तो ये कंपाइल और रन हो रहा है, तो देख लेते हैं अगर कोई एरर ना हुआ तो। लेकिन यहाँ पे एक एरर है, और वो एरर क्या है, यहाँ पे आई होना था, आई इज़ लेस देन। फिर से हम यहाँ पे कंपाइल और रन कर लेते हैं। तो अब देखते हैं क्या हमारे पास कोई और फर्दर एरर आता है, लेकिन कोई भी एरर नहीं है। तो यहाँ पे आउटपुट डिस्प्ले हो चुका है, तो हम लॉग इन कर चुके हैं। मैं इसको ज़रा जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अब हम 1 के साथ डाटा इंसर्ट करेंगे। ठीक है, हम डाटा इंसर्ट कर लेते हैं, एंटर आईडी। तो आईडी हम अब कर लेते हैं 2 से 6 तक, और इसके बाद हम नेम करते हैं मलिक 1। और इसके बाद हम यहाँ पे ग्रेड एंटर करते हैं 3.8, और इसके बाद ये डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। इसके बाद हम फिर से 1 के साथ डाटा इंसर्ट कर लेते हैं। अब के बार हम करेंगे 3 4 5 6 7, और ये कर लिया। इसके बाद नेम कर लेते हैं हम मलिक 2। इसके बाद ग्रेड हम कर लेते हैं 3.2। इसके बाद ये डाटा भी इंसर्ट हो चुका। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले ये जितने डाटा हमने इंसर्ट किया है इसको हम यहाँ पे शो करवाएंगे। मैं 4 एंटर करता हूँ, तो ये डाटा हमें शो हो चुका है, लेकिन ये किस तरह हुआ है। तो यहाँ पे हमारी एक ब्रैकेट की प्रॉब्लम थी, हमने यहाँ पे एक ब्रैकेट कम कर दी थी, तो इस वजह से ये हमारा आउटपुट ज़रा आगे पीछे हो गया था। मैं फिर से इसको कंपाइल और रन कर लेता हूँ। ठीक है, लॉग इन हो चुके हैं हम। तो मैं इसको ज़रा जूम कर लेता हूँ, और इसके बाद हम डाटा इंसर्ट कर चुके हैं। अब हमने डेटा को रीड करना है। तो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये हमारी आईडी का कॉलम है जिसमें आईडीज़ हैं, ये हमारे नेम, और ये हमारी CGP है। ठीक है, तो ये इस तरह हमने आउटपुट को डिस्प्ले कर लिया। अब हम चेक कर लेते हैं कि अगर हमने
किसी स्पेसिफिक डेटा को डिलीट करना हो, तो उसके लिए हम 2 एंटर करते हैं। 2 एंटर करेंगे तो आईडी एंटर करें। आईडी में 2 3 4 5 और 6, ये हम आईडी एंटर करेंगे तो ये डाटा डिलीट हो चुका है। हम फिर से आउटपुट देख लेते हैं क्या ये डाटा डिलीट हुआ है या नहीं। तो मैं 4 एंटर करता हूँ, तो अब हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, ठीक है, मतलब 2 रोज़ हैं। तो हमारी एक रो हमने डिलीट कर दी है। इसके बाद अब हम अपडेट करेंगे, तो हम इसको करेंगे जो 3 से 7 तक है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 3 के साथ अपडेट का ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा, आईडी एंटर करें तो हमारी थी 3 से 7 तक, 3 4 5 6 7, ये एंटर किया। न्यू ग्रेड, तो हम न्यू ग्रेड कर लेते हैं 2.8। तो इसके बाद फिर एंटर प्रेस किया, डेटा अपडेट हो चुका है। अब हम फिर से 4 के साथ आउटपुट देख लेते हैं, तो ये हमारा अपडेट हो चुका है, अब 2.8 है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये पूरा जो डाटा हमारा था उसको हमने यहाँ पे फैच किया है, मतलब गेट करके हमने इसको रीड कर लिया। तो इसके बाद अब हमने अगर एग्ज़िट करना हो प्रोग्राम से तो वो हम कैसे करेंगे, ये इससे पहले मैं कर लेता हूँ, कोई इनवैलिड इनपुट दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे 5 करता हूँ एंटर, तो यहाँ पे होगी इनवैलिड इनपुट। अब मैं 0 एंटर करूँगा ताकि मैं एग्ज़िट कर सकूँ प्रोग्राम से। 0 एंटर किया तो यहाँ पे बाय आ गया, और इसके थोड़ी देर बाद हम प्रोग्राम से एग्ज़िट कर चुके हैं। तो इस तरह हमने माई एसक्यूएल डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश किया है, और इस पे CRUD फंक्शंस परफॉर्म किए हैं, जिनसे हमने डेटा को इंसर्ट किया, डेटा को अपडेट किया, डिलीट किया, और इसके बाद डेटा को गेट करके रीड किया है। आई होप इसकी आपको अच्छे से समझ आई होगी और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल MB Academy को सब्सक्राइब करें।